हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता महेश्वरी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। हमने देखा था कि किस तरीके से एल्कीन का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, एल्काइन का और एल्किनाइन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अभी तक हमने पढ़ा एसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर। तो स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। IUPAC नेम जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? वो है प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। सबसे पहले जिसे लिखा जाता है वो होता है प्रीफिक्स, फिर लिखा जाता है वर्ड रूट को और फिर लिखा जाता है सफिक्स को। प्रीफिक्स 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। सफिक्स भी 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स हम यूज करते हैं फॉर साइक्लिक कंपाउंड, जो कि हमने अभी तक यूज नहीं किया क्योंकि अभी तक हमने एसाइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पढ़ा है। साइक्लिक कंपाउंड के लिए जो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं वो होता है साइक्लो। सेकेंडरी प्रीफिक्स हम यूज करते हैं सब्सिक्वेंट ग्रुप के लिए। प्राइमरी सफिक्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि जो अपना कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं फॉर फंक्शनल ग्रुप। तो स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर साइक्लिक कंपाउंड का। पहले हम बहुत सिंपल एग्जांपल देंगे, फिर धीरे धीरे अच्छे एग्जांपल्स की ओर बढ़ेंगे। साइक्लिक कंपाउंड है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसा मिल जाए तो घबराना मत कि क्या दे दिया हमें, इसका मतलब भी यही है। देखो, कार्बन 4 वैलेंसी होती है, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 और बना सकता है तो हाइड्रोजन जोड़ दिया। यहाँ पर भी सही, यहाँ पर भी इसी तरीके से नाम लिखना है इसका। तो वर्ड सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यहाँ पर देखो सब्सिक्वेंट ग्रुप तो है नहीं, तो क्या लगाएंगे? साइक्लिक कंपाउंड है तो प्राइमरी प्रीफिक्स लगाएंगे ओनली। क्या होता है? साइक्लो। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट, प्रीफिक्स लग गया, वर्ड रूट लग गया। अब सबसे लास्ट में लगाना है सफिक्स। सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन। सिंपल। नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? साइक्लोप्रोपेन। है ना, बहुत सिंपल। चलिए जी अगला करिए फिर। ये भी इसी की तरह है। वहां पे 3 कार्बन थे, यहाँ पर 4 कार्बन हो गए। नाम क्या हो जाएगा? साइक्लिक है तो साइक्लो। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोब्यूटेन। बहुत बढ़िया। अब आगे वाले कंपाउंड का नाम भी आप कर ही सकते हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पर आ गया है मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया है। तो डबल बॉन्ड आ गया है तो बस बहुत ज्यादा हमें करना नहीं है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस लगानी नहीं है। एन की जगह क्या लगा देना है? इन लगा देना है। बस हमें पता है कि जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनकी पोजीशन हमें मेंशन करनी होती है, वो कर देंगे। और मल्टीपल बॉन्ड को हमेशा हमें कौन सा नंबर देना है? लोअर नंबर देना है। तो देखो यहाँ पर इसको लोअर नंबर देंगे तो एक ही नंबर मिलेगा। नाम हो जाएगा इसका साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड है तो इन, फर्स्ट पोजीशन पे है तो 1 इन, है ना। यहाँ पर अगर आप 1 इन नहीं भी लगाओगे, सिंपल हेक्सीन भी लिखोगे तो भी सही है, और अगर 1 इन भी लिखते हो तो भी सही है। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल। देखो, अब ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है और सब्सिक्वेंट ग्रुप भी है। ये देखो, ये CH3 मिथाइल ग्रुप है। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? हमें पता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर तो क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो 1 नंबर तो किसको मिलने वाला है भाई? 1 नंबर तो मल्टीपल बॉन्ड को ही मिलेगा। अब 2 नंबर किसको मिले? इस कार्बन को या फिर इस कार्बन को? आप बोलोगे मैम इसे तो 1 नंबर मिल ही गया ना, अब इसको दे दो, सेकंड नंबर इसे दे दो। इसे दोगे तो सब्सिक्वेंट ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिल जाएगी? सेकंड पोजीशन। अगर इधर से दोगे तो इसे थर्ड पोजीशन मिलेगी। और अगर आप ऐसे नंबर करते हो 1 2 3 तो आपकी नंबरिंग क्या हो जाएगी? गलत। क्यों हो जाएगी? क्योंकि IUPAC का ये रूल है कि अगर ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो,
उन मल्टीपल बॉन्ड वाले जो आपके पास कार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, उन्हें आपको हमेशा कौन सा नंबर देना है? एडजेसेंट नंबर देना है, लोएस्ट नंबर देना है। देखो कैसे, अगर इसे आप फर्स्ट नंबर दे रहे हो तो इसे कौन सा नंबर दोगे? सेकंड नंबर ही दोगे। इसे कौन सा नंबर दोगे? थर्ड नंबर दोगे। आईयूपीएसी रूल ये बोलता है कि जो मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन है उसे हमेशा लोएस्ट नंबर आपको देना है। इसे 1 दिया है तो इसे 2 ही दोगे। अगर इस तरीके से इसे 3 दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा। या आप ये बोल सकते हो कि आपको इस तरीके से डबल बॉन्ड को कवर करते हुए चलना है। तो ये नोट लिखना है आप, नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे that carbon atoms of multiple bond यानी डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, get lowest locate, इन्हें सबसे कम नंबर मिले। अगर इसको पहला नंबर मिल रहा है तो अगले वाले को कौन सा नंबर मिले? 2, 1 2, ध्यान रखो, है ना। तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3 इस तरीके से होगी, ना कि 1 2 3। इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लालच में आकर के 1 2 3 ऐसे मत दे देना, गलत हो जाएगा। तो नाम लिख सकते हो। अब तो इसका बहुत सिंपल है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, डबल बॉन्ड है तो इन, पोजीशन लिख दो 1 इन, है ना। आया समझ में? ध्यान रखो 1 2 एडजेसेंट नंबर होना चाहिए। और एग्जांपल करते हैं। ये कोई कंपाउंड है, अब इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है, तो कैसे नंबरिंग कर सकते हैं इसकी? कर सकते हैं 1 2 3 4 5। भाई मल्टीपल बॉन्ड को तो 1 ही नंबर मिलना है। यहां से कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं? और हम कर सकते हैं यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां से कर सकते हैं और यहां से, पर कौन सा तरीका सही होगा वो देखना है। देखो दोनों ही कंडीशन में मल्टीपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? 1 नंबर, बिल्कुल सही है। अब देखो आपको जो सेकंड क्राइटेरिया देखना है वो किसको देखना है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ना, तो इसे देखो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन यहाँ पर कौन सी है? फर्स्ट। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन कौन सी हो गई? सेकंड। सिंपल, हमें क्या करना है? नंबरिंग वहां से करना है जहां से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को भी क्या मिले? कम नंबर मिले। तो देखो यहाँ से हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को 1 नंबर मिल रहा है और यहाँ पर 2 नंबर मिल रहा है। कम नंबर मिल रहा होगा वहीं से नंबरिंग करेंगे, यानी ये नंबरिंग सही है और ये गलत है। तो नाम इसका 1 मिथाइल साइक्लो, 5 कार्बन के लिए, पेंट 1 ई। अगला देखो, धीरे धीरे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। ये दे दिया, अब इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है कि मल्टीपल बॉन्ड को तो कम नंबर मिलना चाहिए। तो देखो एक तो ये कंडीशन है, ऐसे कर सकते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर वन 2 3 4 5, बहुत मिस्टेक करते बच्चे यहाँ पर। कैसे करते हैं वो देखना। देखो अब यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में जो मल्टीपल बॉन्ड को पोजीशन मिल रही है वो कौन सी मिल रही है? फर्स्ट मिल रही है, बिल्कुल सही है। अब हमें देखना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन देखो, यहाँ पर कौन सी है? फर्स्ट नंबर पे मिथाइल ग्रुप और 5th नंबर पे। यहाँ पर देखो कौन कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। तो फिर नंबरिंग कहाँ से की जाए? इस कंडीशन में आप ध्यान रखना कि साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो याद रखें फर्स्ट
पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस देखो, फर्स्ट पॉइंट का मतलब देखो यहां पर जो सब्सिक्वेंट ग्रुप आ रहा है कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे। यहां पर कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे, है ना। तो यहां पर फर्स्ट पे आ रहा है, यानी कि लोअर नंबर किसे मिला, इसे। तो ये जीत गया, और नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, ना कि यहां से, है ना। और एक और बात कि यहां पर साइक्लिक कंपाउंड के केस में कभी भी लोएस्ट सम रूल मत लगा देना, क्योंकि अगर लोएस्ट सम रूल करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 + 1 यानी कि 6, यहाँ पर 3 + 2 यानी कि 5। आप बोलोगे भाई नंबरिंग तो यहाँ से करनी चाहिए, क्योंकि लोएस्ट सम रूल को ये फॉलो कर रहा है ना। और नंबरिंग इस तरीके से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। तो साइक्लिक कंपाउंड में लोएस्ट सम रूल अप्लाई मत करना। वहां पर आपको याद रखना है साइक्लिक कंपाउंड में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट में जो जीत गया बस उसी तरीके से आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से। ये घबरा मत जाना कि इस मिथाइल ग्रुप को 5th पोजीशन मिल रही है ना, मिलने दो। आप ध्यान रखो फर्स्ट पॉइंट पे क्या मिल रहा है, फर्स्ट पॉइंट में क्या डिफरेंस हो रहा है। देखो यहाँ पर फर्स्ट है और यहाँ पर सेकंड आ गया, तो बस काम खत्म। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो इसका ये बिल्कुल गलत है। नंबरिंग जो होगी वो इधर से होगी, 1 2 3 4 5। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, अब तो लिख ही सकते हैं नाम हो जाएगा इसका, मिथाइल को लिखते हैं पहले कौन कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट और 5th पोजीशन पे 1,5 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिखते, 1,5 डाई मिथाइल साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पैन, डबल बॉन्ड है तो इन, फर्स्ट पोजीशन पे तो 1 इन, है ना। और कंपाउंड पे चलते हैं। ये कंपाउंड दे दिया आपको, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, 1 2 3 4 5, या तो ऐसे कर सकते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना है कि एडजेसेंट नंबर होना चाहिए, है ना। इसको 1 दे दो तो इसको 2 देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 1 के साथ ये सब्सिट्यूएंट ग्रुप दिखाई दे रहा है तो इसकी तरफ भाग जाओ, 2 नंबर इसको दे दो, है ना, गलत हो जाएगा। ये तो हम सीख ही चुके हैं। और क्या हो सकता है, 1 2 3 4 3 4 एंड 5। तो नंबरिंग किस तरीके से करें, देखो दोनों ही कंडीशन में जो मल्टीपल बॉन्ड है उसे तो कौन सी पोजीशन मिल रही है, फर्स्ट पोजीशन, वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें किसको देखना है, अब देखना है हमें सब्सिट्यूएंट ग्रुप को, और सब्सिट्यूएंट ग्रुप में भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। तो देखते हैं, देखो 1 2 3, तो ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है उन दोनों की पोजीशन को लिखोगे 3 3। फ्लोरीन जो है वो कौन सी पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, 3 3 5। चलिए यहां पर आ जाइए, 3 5 5। तो आप बता ही सकते हो, तो आप 3 3, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड इस वाले पॉइंट में आ जाओ, 3 यहां पर 5, कौन जीत गया, ये हार गया, यानी नंबरिंग कहां से की जाएगी, यहां से। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी इसकी, 1 2 3 4 5। तो नाम लिख ही सकते हैं अब तो, बस इसमें तो आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए, नाम लिखने में नहीं आएगी दिक्कत। तो F पहले आता है या M पहले आता है, ऑब्वियसली F पहले आता है, तो लिखेंगे तो पहले हम फ्लोरो को, 5 फ्लोरो 3 3 डाई मिथाइल साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पेंट 1 ई। आ रहा है समझ में, धीरे धीरे आ रहा होगा बिल्कुल। और एग्जांपल करते हैं जिससे और समझ में आया आपको। है ना, यहाँ पे 6 कार्बन है साइक्लिक रिंग में, 2 कार्बन इधर है, यानी ये इथाइल है और ये क्या है, मिथाइल।
अब देखो यहाँ पर दो ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, कोई मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो सिंपल सी बात है, हमें किसे देखना है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देखना है। इथाइल और मिथाइल, कौन पहले आता है, इथाइल, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से इथाइल को कम नंबर मिले, 1 2 3 4 5 6, नाम हो जाएगा इसका 1 इथाइल 2 मिथाइल, सेकंड पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सेन। और अब यहां पर हमें नंबरिंग देनी है, नंबरिंग कैसे दें, 1 2, देखो यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे कौन है, मिथाइल, कितने मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है। नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग हम यहां से करें 1 2 3 4 5, या फिर नंबरिंग यहां से करें 1 2 3 4 5, है ना, कहां से करें, यहां से करें या यहां से करें। आप बोलोगे मैम इथाइल जहां से पास आ रहा है वहीं से कर दो ना, यहाँ पर तो इथाइल को कौन सा नंबर मिल रहा है, थर्ड, यहाँ पे फर्स्ट मिल रहा है, तो यहीं से कर देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। तो देखो यहाँ पर इस केस में आपको अल्फाबेट्स नहीं देखने, अल्फाबेट्स आपको सबसे बाद में देखने। यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर देखना है आपको लोकेंट, जो सब्सिक्वेंट ग्रुप है उनकी पोजीशन देखनी है। तो देखो कौन कौन सी पोजीशन, यहाँ देखो, अगर इस तरीके से नंबरिंग करते हैं तो 1 3 3, और अगर इस तरीके से करते हैं तो 1 1 3, कौन जीता, सिंपल सी बात है, ये जीता, क्योंकि 1 1, ठीक है, 3 1, कौन, तो यानी कि नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से, ना कि यहां से, है ना। तो अल्फाबेट्स को जब देखना है जब कुछ ना हो, सबसे लास्ट में सोचना है अल्फाबेट के बारे में, तो नंबरिंग इसी तरीके से करेंगे 1 2 3 4 5, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लो, 5 कार्बन के लिए पैन, सिंगल बॉन्ड के लिए ए, है ना, सारे सब्सिक्वेंट ग्रुप आ गए, ठीक है। तो ध्यान रखें, नंबरिंग सही तरीके से करें। अगला एग्जांपल, ये कोई कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में आपको 2 पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, 2 पार्ट से मतलब देखो, एक तो ये साइक्लिक पार्ट दिखाई दे रहा होगा, साइक्लिक पार्ट, और एक ये ओपन पार्ट दिखाई दे रहा होगा। अब हम किसे प्रिंसिपल माने, किसे मेन पेरेंट कंसीडर करें और किसे सब्सिक्वेंट माने। ऐसे थोड़ा हम साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं तो हरदम साइक्लिक को ही क्या मानेंगे, मेन पेरेंट मानेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर किसे पेरेंट माने और किसे सब्सिक्वेंट ग्रुप माने, इसके लिए आपको याद होना चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, देन मल्टीपल बॉन्ड की, फिर नंबर ऑफ कार्बन। देखो क्या लिखा है मैंने, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, फिर मल्टीपल बॉन्ड की, और फिर नंबर ऑफ कार्बन, मोर नंबर ऑफ कार्बन करना। इससे समझते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा अभी। जैसे ये कोई आपके पास कंपाउंड है और यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, OH, अल्कोहल, ये एक फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप हमने लगा दिया, तो अब प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, रिंग की हो जाएगी। तो सब्सिक्वेंट ग्रुप कौन होगा, ये होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, फंक्शनल ग्रुप की। कहीं पर भी अगर आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे जाए तो वही क्या होगा, मेन पार्ट होगा। सेकंड, मल्टीपल बॉन्ड, अगर फंक्शनल ग्रुप ना हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, जो सपोज यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो फिर प्रायोरिटी किससे जाएगी, इसे, यानी जो मेन पेरेंट होगा वो तो होगा ये, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, है ना। अगर फंक्शनल ग्रुप भी ना हो और मल्टीपल बॉन्ड भी ना हो, दोनों ही ना हो, तो फिर
आपको ध्यान रखना है मोर नंबर ऑफ कार्बन, कि दोनों में से नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है, इस वाले पार्ट में ज्यादा है या फिर इस वाले पार्ट में ज्यादा है। देखो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5, साइक्लिक में आपको कितने पार्ट दिखाई, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं 5, जबकि ये जो ओपन पार्ट है इसमें कितना है 1 2 3 4, 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ज्यादा कार्बन किसमें, इसमें, तो ज्यादा कार्बन इसमें, तो ये तो क्या होगा मेन पेरेंट और ये क्या होगा सब्सिट्यूएंट। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दे दिया, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड दे दिया, तो फिर प्रायोरिटी किसे जाएगी, प्रायोरिटी जाएगी फंक्शनल ग्रुप वाले को, ये होगा मेन पेरेंट, ये होगा सब्सिट्यूएंट, है ना। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, देन मल्टीपल बॉन्ड, देन मोर नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो ज्यादा हो। यहाँ पर सब्सिट्यूएंट ग्रुप की कोई प्रायोरिटी नहीं है ना, इस चीज में, इस कंडीशन में ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर सब्सिट्यूएंट ग्रुप दिखाई दे जाए आपको ज्यादा तो इसे आप प्रायोरिटी दे दो, है ना। सब्सिट्यूएंट ग्रुप का कोई रोल नहीं है यहाँ पर इस प्रायोरिटी ऑर्डर में, ये चीज ध्यान रखना। तो इसका नाम लिख ही सकते हैं फिर तो आप, इस कंपाउंड का क्या था, वो कंपाउंड ये था 5 कार्बन की साइक्लिक रिंग 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पर है 5 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, तो प्रायोरिटी किसे जाएगी 5 कार्बन वाले को, 5 कार्बन वाले को जाएगी। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा एज अ सब्सिट्यूएंट ग्रुप, इसका लिखेंगे हम प्रीफिक्स, तो पोजीशन इसे 1 ही मिलने वाली है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट, क्योंकि ये सब्सिट्यूएंट ग्रुप है इसीलिए हम पीछे लगा देंगे इसके इन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका 1 ब्यूटिल, लिख दिया प्रीफिक्स हमने। साइक्लो 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, है ना। अब देखो एक ये वाली कंडीशन हो सकती है, जबकि दोनों ही पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो सेम हो, यहां पे भी 5 है और यहां पर भी 5 है, तो फिर उस कंडीशन में क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही हो कि दोनों ही पार्ट में नंबर ऑफ कार्बन क्या हो सेम हो, एक जैसे हो, इक्वल हो, तो उस कंडीशन में आपको प्रायोरिटी देनी है किसको, रिंग को, इसे प्रायोरिटी दोगे और ये किसकी तरह एक्ट करेगा एज अ सब्सिट्यूएंट ग्रुप। पर ध्यान रखो केवल और केवल उस कंडीशन में इफ कार्बन एट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, if number of carbon atoms on both part are equal, उस कंडीशन में ही आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, रिंग को, है ना। तो यहां पर किसे प्रायोरिटी दोगे, रिंग को, तो इसका क्या लिखोगे प्रीफिक्स 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए प्रीफिक्स हम यूज करेंगे पेंटाइल, फर्स्ट पोजीशन पे होगा, नाम हो जाएगा इसका 1 पेंटाइल, साइक्लिक है तो साइक्लोपेंटेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना। तो क्या रूल बताया मैंने यहाँ पे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी फंक्शनल ग्रुप को, फिर होगी मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर होगा नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है। अगर दोनों ही कंडीशन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो फिर प्रायोरिटी जाएगी किसको, साइक्लिक रिंग को। चलो अब हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं जिसमें कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट, हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं, वही रूल्स यहाँ पर लगने वाले हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। कोई ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम, पहले तो हमें ये देखना है कि अपना मेन पेरेंट पार्ट कौन सा है, साइक्लिक है या फिर ओपन पार्ट है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था मल्टीपल बॉन्ड जहां पर आ जाए, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड यहाँ पर है, यानी मेन पेरेंट पार्ट अपना जो होगा वो ये होगा, ये अपना मेन पेरेंट पार्ट है, तो कार्बन चेन को सेलेक्ट करनी होगी, नंबरिंग देनी होगी। नंबरिंग कहाँ से देंगे, जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, 1 2 सेकेंड पोजीशन पे मिल रहा है, यहां पर देखो कार्बन चेन यही होगी, पहले कार्बन चेन को सेलेक्ट कर ले,
1 2, सेकेंड पोजीशन पे आकर के मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पर भी 1 2, सेकेंड पोजीशन पर आकर के मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो अब देखो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, दोनों ही जगह से मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, तो फिर क्या करेंगे हम, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से सब्सिट्यूएंट ग्रुप क्या आ रहा हो, क्लोज आ रहा हो। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट है, तो इसके नाम के लिए हमें क्या करना होगा, इसके नाम के लिए यहां पर भी हमें क्या करनी होगी, नंबरिंग करनी होगी। याद आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो जो मैंने कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट ग्रुप वाला जो वीडियो लेक्चर बनाया उसे देख लें आप। फर्स्ट पोजीशन पे ये, अब देखो यहाँ पर इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। जब भी आपके पास इस तरीके का कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट हो तो वो वाला कार्बन जो मेन पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है उसे ही आप कौन सा नंबर दोगे, 1 नंबर दोगे, है ना। यहाँ पर ये नाइट्रो के लालच में आकर के इसे 1 नंबर मत दे देना कि भाई ये नाइट्रो ग्रुप है, सब्सिट्यूएंट ग्रुप है तो इसे फर्स्ट पोजीशन दे देते हैं, नहीं। हमेशा ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट में वो कार्बन जो कि मेन पेरेंट कार्बन चेन से अटैच्ड है उसे ही कौन सा नंबर दिया जाएगा, फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। हाँ, नंबरिंग में आप इस तरीके से कर सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो और क्लॉकवाइज जा सकते हो। तो देखो अगर मैं यहाँ से इस तरीके से क्लॉकवाइज करती हूँ तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर आकर के कौन आ रहा है, सब्सिट्यूएंट ग्रुप। यहां से करते तो 1 2 3 4, कहीं से भी कर सकते हैं बट। तो अब इसका नाम लिखते हैं, सब्सिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखते हैं। कौन सी पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे। जो कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट होता है उसका नाम हम लिखते हैं ब्रैकेट में। फोर्थ पोजीशन पे है नाइट्रो, 4 नाइट्रो, साइक्लिक है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स। क्योंकि ये सब्सिट्यूएंट है इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इल। नाम पूरा हो गया। देखो फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो, 4 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन, पूरा हो गया कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट का नाम। अब हम लिखेंगे मेन पार्ट का नाम। 4 कार्बन है तो ब्यूट, डबल बॉन्ड है तो ई, पोजीशन लिख दो 2E। नेक्स्ट, ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है, तो किसे मेन पेरेंट माने। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है, पर यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है और यहाँ पर 1 ही, तो इसीलिए प्रायोरिटी इसे दी जाएगी। तो इसे हम मानेंगे मेन पेरेंट और ये क्या होगा, सब्सिट्यूएंट होगा। तो नाम लिखते हैं, पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो पहले चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, देखो इधर फर्स्ट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, जबकि यहाँ पर सेकंड पोजीशन में आने पे मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। याद आ रहा है ना कि जब भी हम मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो नंबरिंग हमेशा उस साइड से करते हैं जहां से मल्टीपल बॉन्ड, जहां से जो भी मल्टीपल बॉन्ड क्या आ रहा हो, क्लोज आ रहा हो। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा था, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। नाम लिखते हैं सब्सिट्यूएंट का। हाँ, तो क्या नाम है इसका, देखो ये भी कॉम्प्लेक्स ही है। कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे है, क्या है, साइक्लोपेंट। अब देखो यहां पर इसे तो 1 नंबर ही दोगे, ये जो डबल बॉन्ड है इसे कौन सा नंबर मिलेगा, सेकंड नंबर। इसे थर्ड, इसे फोर्थ, इसे फिफ्थ। क्यों मिला है इसे सेकंड नंबर, क्योंकि ये क्या है, एक सब्सिट्यूएंट ग्रुप है और इस कार्बन को ही हमें कौन सा नंबर देना है, 1 नंबर, है ना। चाहे से फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे से मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे से सब्सिट्यूएंट ग्रुप हो, भूल जाओ सबको, बस उसी कार्बन को 1 नंबर देना है जो कि अटैच्ड है मेन पेरेंट कार्बन चेन से, है ना। हाँ, ये हो सकता है आप इधर जा सकते हो या इधर जा सकते हो। हम इधर आए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आने पर जो डबल बॉन्ड है वो ज्यादा क्लोज है, तो इसीलिए सेकंड पोजीशन इसको यहाँ पर मिल चुकी है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 साइक्लोपेंट, डबल बॉन्ड है तो इन,
पोजीशन इसकी 2 इन। अब क्योंकि ये क्या है, एक सब्सिक्वेंट ग्रुप है, इसलिए हम लगाएंगे इल। पर यहाँ पर आपको पोजीशन भी मेंशन करनी होगी। कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट इल, है ना। और यहाँ पे वाई आ रहा है तो यहाँ पर हम ई को हटा देते हैं। आप बोलोगे मैम हरदम फर्स्ट नंबर पे ही तो आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन क्यों लिखी? इसका रीजन ये है कि क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर लिखती थी 2 इनाइल, तो यहाँ पर इस इल की पोजीशन पे कौन सी हो जाती, सेकंड हो जाती। तो ऐसी गलतफहमी ना हो, इसीलिए हम इल के आगे भी क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाता है ना। फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोपेंट 2 इन 1 इल हो गया पूरा नाम। अब लिख दो इसका नाम, मेन पेरेंट कार्बन चेन जो है हमारी 6 कार्बन है तो हेक्स। डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पे और फोर्थ पे, लोअर पोजीशन देखनी है, फर्स्ट पे और फोर्थ पे। हेक्स 1,4 डाई ई, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ गया तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे। हेक्सा 1,4 डाई ई। आ रहा है समझ में? कर सकते हैं इस तरीके से कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, बिल्कुल कर सकते हैं। और देखते हैं एग्जांपल। और देखते थे इसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये कोई कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में देखो आपको वही 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक है साइक्लिक पार्ट और एक है ओपन पार्ट। किसे मेन पेरेंट मानना है, जिसमें कि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। मल्टीपल बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं। तो ये होगा अपना मेन पेरेंट पार्ट, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं कितना ही बड़ा हो, पर मल्टीपल बॉन्ड इसमें तो मेन प्रायोरिटी किसको जाएगी, इसे ही जाएगी, है ना। तो इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए भी हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसके लिए कार्बन चेन को सेलेक्ट करना होता है। कैसे करेंगे कार्बन चेन को सेलेक्ट, देखो वो कार्बन जो कि मेन पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ है उसे कौन सा नंबर देना है, 1 नंबर देना है ना। तो इसे 1 नंबर देंगे, तो इसे 2 देंगे, इसे 3 देंगे, इसे 4 देंगे और इसे 5 देंगे। 1 2 3 4 5 हो गया। लिखते हैं अब इसका नाम, है ना। नाम देखो अब यहाँ पे इसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 यहाँ पे तो नहीं जाएंगे ना, 2 कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर। क्यों आएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें मल्टीपल बॉन्ड को एडजेसेंट नंबर देना है। इसे 1 दिया है तो इसे 2 देना ही होगा। तो इसे कौन सी पोजीशन मिल जाएगी, 3rd पोजीशन। या यहाँ से करो एक ही बात है, 1 2 तो इसे कौन सी पोजीशन मिलेगी, 3rd पोजीशन। अब लिखते हैं इस कॉम्प्लेक्स का नाम, 3rd पोजीशन पे है। अब इसमें देखो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, फ्लोरो, ब्रोमीन और मिथाइल। कौन पहले आता है, बी। कौन सी पोजीशन पे, 2nd पोजीशन पे। 2 ब्रोमो, फ्लोरो, 3 फ्लोरो, फिर मिथाइल, 1 मिथाइल, है ना। इसे कार्बन चेन पे तो सेलेक्ट नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बन चेन हमें लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है और इसे कौन सा नंबर देना है, 1 नंबर। तो इसे तो कार्बन चेन में हम ले नहीं सकते। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, 3 फ्लोरो, 1 मिथाइल। हो गया पूरा, सारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गए, इसके भी आ गए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5। तो क्या यूज करेंगे, पेंट। अब देखो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो हम क्या लिख देंगे, पेंटेन। तो ये हो गया, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम हुआ है तो, है ना। इसका नाम साइक्लो, 3 कार्बन के लिए प्रोप, डबल बॉन्ड के लिए इन, पोजीशन उसकी हो जाएगी 1, है ना। तो इस तरीके से आपको नाम लिखना है। तो समझ में आया होगा आपको आज का वीडियो, साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, आज हमने ये देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।